दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त दो चर्चाएं अहम हैं, चाहे वो राज्य स्तर की मीडिया हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की। एक तरफ तो दिल्ली में बैठे कुछ ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ जो एक धार्मिक गुरु जी हैं बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार जी, सारी की सारी मीडिया दिल्ली छोड़ के उनके पीछे लगी हुई है। और दूसरी तरफ जो जिनको इंतज़ार है न्याय का, हमारे खिलाड़ी, वो अभी धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ नर्मदापुरम ज़िले में एक खबर चल रही है जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और कुछ लोग दुआएं दे रहे हैं, तो कुछ जो शंका के बादल हैं वो और बढ़ गए हैं। फिलहाल मेरे साथ हैं पुष्पराज पटेल जी। आप कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी जवाबदारी आपको दी गई है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एनवीटीवी चैनल की ओर से। कल से आपका जो फ़ोन है बंद नहीं हो रहा, क्या कहेंगे जितनी जो जवाबदारी आपको दी गई है? देखिए, जो भी हमारे प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जो सोचकर, जो उद्देश्य का, जो भरोसा देकर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपने समस्त जिला कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, पहले भी मैंने डीसीसी चलाई है, तो वो सभी साथी, सभी हमारे पूर्व एमएलएज, पूर्व सांसद और हमारे सब नगर पालिकाओं के पूर्व अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी का आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। और हर वर्ग का कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डीसीसी उस समय बनाई थी। और वही वो जो संघर्ष उस समय किया था, जहाँ से वो संघर्ष छूटा था, फिर वही सारी टीम को इकट्ठा करके, पूरी कांग्रेस को इकट्ठा करके हम वही संघर्ष किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पीड़ित सोशल वर्ग के लिए और रोज़गार पाने के लिए, बेरोजगारों के लिए जो हमारा संघर्ष एक अधूरा रह गया था, उसको पुनः चालू करेंगे। आपने बात रखी युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की। बात करूं विधानसभा चुनाव के पहले, एक बड़ी जवाबदारी आपको दी गई है और पूरे राज्य में ये तब्दीली की गई है। कितनी उम्मीद और हम कह सकते हैं क्या आपका भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को संगठित करना अभी बड़ी जिम्मेदारी है। चारों विधानसभाओं में कांग्रेस को संगठित करना है, क्योंकि अभी सभी नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस का अध्यक्ष सब नियुक्त हो चुके हैं। सभी को साथ लेकर और जो उद्देश्य और जो नीति हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी बनाएंगे, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, बूथ बूथ तक के कार्यकर्ताओं को कैसे आपस में जोड़ना है, ये बड़ी चुनौती है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे समस्त साथी पहले से भी इस में काम कर चुके हैं, तो निश्चित ही आप 1 महीने के अंदर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप कह रहे हैं, आपका प्रयास रहेगा पूरे ज़िले को साथ में लाने का। एक बड़ी जवाबदारी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस वक्त इसकी आवश्यकता भी है। बात करूं मैं विधानसभा की, और विधानसभा के आपके जो चाहने वाले हैं, आपको लेकर एक उम्मीद देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जो चाहत है आपको विधानसभा की जवाबदारी देने की। देखिए, घर का जो मुखिया होता है उसको उसके सदस्यों की सारी जानकारियाँ रहती हैं, किसको कौन सी जिम्मेदारी देना है, किसको कौन सा काम कहाँ करवाना है, ये घर का मुखिया जाने। अब घर के मुखिया ने अगर मुझे संगठन की जवाबदारी दी है तो कुछ सोच के दी होगी। तो जो जवाबदारी घर के मुखिया ने दी है, पहला काम है मेरा उस जवाबदारी पर खरा उतरना। इसके बाद दूसरा पायदान है जो आप कह रहे हैं, वो दूसरा पायदान है जो जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी ने दी है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है, उसको हम पूरा करेंगे। एक उत्साह तो आपका बढ़ रहा होगा, चूँकि आप ज़मीनी स्तर के नेता माने जाते हैं, चाहे वो किसानों के साथ हो, चाहे वो जो लंबा चौड़ा जुलूस आपके लिए लोग निकालते हैं। तो क्या ये जो उम्मीद आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं आप जो संघर्ष करते हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? देखिए कि नेता की ताकत उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक होते हैं। और सिवनी मालवा से लेकर बनखेड़ी तक लगभग सभी विधानसभाओं में पिछली बार जब डीसीसी चलाने का मौका मिला था तो एक टीम खड़ी करने का छोटा सा प्रयास हुआ था। ये अलग बात है, विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले चूँकि किसी कारणवश नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई थी। प्रयास करेंगे सारे जिला अध्यक्षों को साथ लेके, सारे संगठन के पदाधिकारियों को साथ लेके एक नई कांग्रेस खड़ा करेंगे। बूथ बूथ पर वो कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने का प्रयास करेंगे, जो ईमानदारी से आखिरी दम तक किसी भी बिना लोभ प्रलोभ के बूथ पर खड़ी रहे और अपना काम बखूबी से कर सके। इस समय एक चलन बहुत कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि कोई नेता संघर्ष करता है, उम्मीदें लगाता है, और सबसे पहले जो उसको चुनौती का सामना करना पड़ता है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही करना पड़ता है। उनको लेकर आप क्या चुनौती देख रहे हैं? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेता भी सड़कों पर है
हमारे प्रदेश के सभी नेता 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। तो जब हमारा सारा नेतृत्व भी सड़कों पर उतरेगा तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। तो सारे जिनके भी फैंस क्लब हैं या मंडल हैं या जो भी हैं, सब सड़कों पर उतरेंगे, सब कुछ दिखेगा। और सबकी उद्देश्य ये है कि हम सब कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस में या परिवार में भी देख ले तो कोई किसी के नज़दीक होता है, कोई किसी के नज़दीक होता है। तो सबका अपना अपना ये स्वभाव है कि मैं किसी के नज़दीक हूँ, आप किसी के नज़दीक हूँ, आप किसी के नज़दीक हूँ। तो ये सब के कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, वो सब अपने अपने नेता के साथ रहते हैं, मगर मूलतः सब कांग्रेसी हैं। और आपके माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को अधिक से अधिक मात्रा में उसमें शामिल हों। आप किसी भी गुट से हों, किसी भी नेता के समर्थक हों, किसी भी क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, अगर कहीं गांधी चौपाल है या हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है तो आप अधिक से अधिक संख्या में साथियों को लेकर आएँ और पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब हैं तो एक ही मात्र संस्था के सदस्य। बहुत अच्छी बात आपने कही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी आवश्यकता भी है। दूसरी बात, मैं ग्राउंड पर ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चुनौती काफ़ी बड़ी है। एक तरफ तो अपनों को करीब लेके आना है, दूसरी तरफ जनता के दिलों में कांग्रेस के प्रति ये विश्वास जगाना है कि कांग्रेस उनका भविष्य बनाएगी। कैसे इस चुनौती से आप निपटेंगे? देखिए, पूरा जो होशंगाबाद ज़िला है ये किसान बाहुल्य ज़िला है, ये कृषि बाहुल्य ज़िला है। और चाहे सिवनी मालवा विधानसभा हो, होशंगाबाद को थोड़ा सा मैं उसको छोड़ दें, क्योंकि होशंगाबाद में 2 बड़े महानगर हैं, तो सोहागपुर और पिपरिया, ये 3 विधानसभा कृषि प्रधान विधानसभा हैं। अगर किसानों का विश्वास जीतने में हम सफल रहे, किसानों के जो परेशानियां हैं, किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनको अगर हम उनके लिए संघर्ष करने में सफल रहे तो निश्चित ही आप माने कि हम काफ़ी उस नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब रहा होशंगाबाद का, तो वहाँ 2 बड़े महानगर हैं और क्षेत्रीय क्षेत्र में हमारे पास कुल 39-40 बूथ हैं। तो वहाँ की चुनौतियाँ अलग हैं। अब उसको फिर बैठ के और पार्टी के भीतर उसको देखेंगे कि इस चुनौतियों को कैसे निपटा जाए। निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है। फिलहाल जो फ़ोन कॉल्स है, मैं जितनी देर से आपके साथ हूँ, लगातार वो घंटी बजते जा रही है। क्या ऐसा कोई कॉल है जिसका आपको इंतज़ार है और जिसकी बधाई आनी अभी बाकी है? देखिए, हर कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है और हर कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं से जुड़ा होता है। लेकिन चूँकि अब प्रदेश कांग्रेस के मुखिया ने ज़िले की कमान दी है, तो निश्चित है संगठन के मुखिया हैं, अब ज़िले के मुखिया हैं, तो मेरा तो पहला उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं जो हमसे किसी कारणवश रूठ कर, किसी कारणवश नगर पालिकाओं में, जनपद में, जिला पंचायत चुनाव में कहीं भी किसी कारणवश अगर पार्टी से दूर हुए हैं, तो पहला मेरा उद्देश्य वही रहेगा कि उनको घर जाकर उनको पुनः वापस पार्टी में इकट्ठा करें, उनको साथ लेकर चलें। सभी जो पार्टी के बुजुर्ग नेता उनका मान सम्मान बरकरार रखें और नौजवान पीढ़ी को उनका नया दायित्व देने का प्रयास करेंगे। जो झंडा डंडा उठाते आए हैं कांग्रेसी, उनको निश्चित ही महत्व दूंगा, उनको सम्मान दूंगा और उनको वाजिब जगह देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विगत दिनों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस संघर्ष कर रही है। आखिर क्या वजह है कि लगातार आपके संघर्ष के बावजूद सारे के सारे जो वोट्स हैं और सारी की सारी जो जनता का फेवर है वो सत्ता पक्ष भाजपा को मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोहागपुर विधानसभा की जहाँ तक अपन बात करें, 2008 में श्री मेहरबान सिंह जी चुनाव लड़े, वो भी अचानक उनको 8 दिन पहले टिकट दिया गया, पूरे बूथों पर नहीं पहुँच पाए। फिर अचानक रणवीर जी को टिकट दिया गया, वो भी 4 दिन पहले टिकट उनकी घोषणा हुई। 10 दिन में पूरे बूथ पे 300 बूथों पर पहुंचना संभव उनके लिए भी नहीं था। फिर सतपाल पलिया जी को ले टिकट दी, वो पिपरिया विधानसभा से आते हैं, उनको सोहागपुर विधानसभा की कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमारी सोहागपुर विधानसभा का है। बूथ भले ही हमारे 10-20 कम हो, लेकिन सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इनमें से मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी एक बार रिटर्न किया जाता, चाहे मेहरबान सिंह जी को भी रिटर्न किया जाता या रणवीर जी को, तो निश्चित ही हम दोबारा विधानसभा जीतने के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते। मेरा अनुरोध यही है कि पार्टी जहाँ भी, जिसको भी, जो भी पार्टी का जो भी दिशा निर्देश हो, कम से कम उस कैंडिडेट को, हम जहाँ लगातार 20 सालों से हार रहे हैं, वहाँ 6 महीने पहले कैंडिडेट घोषित हो जाएं, तो कम से कम वो प्रत्याशी को हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में ले जा सकते हैं और उसको बूथ पर उसकी कार्यकर्ता से उसकी पहचान हो सकती है कि ये हमारा आने वाला कैंडिडेट है। तो ये
बहुत पहले से ये मांग उठती आई है और हम जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की इच्छा है और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो हम जानते हैं, वो ऐसा निर्णय जरूर लेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज़ है वो नेतृत्व तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के काफ़ी पहले पुष्पराज पटेल को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है नर्मदापुरम ज़िले का, और कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है उससे बड़ा है और चुनौतियां भी काफ़ी हैं। बहरहाल देखना ये मुनासिब होगा कि पुष्पराज पटेल अपने नेतृत्व से ज़िले में कितना अपनों को संगठित कर पाते हैं और उसके बावजूद उसके बाद जनता का दिल जीतने में कितने सक्षम हो पाते हैं। आप NBTV पर ये चर्चा सुन रहे हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। नमस्कार।